हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ लेवल के क्वेश्चंस पे चलते हैं जो एमसीक्यूज रहेंगे, काइनेमेटिक्स के ही रहेंगे। बट लेवल वन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, तो उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चंस अपने पास क्या है, ए हॉल हैज द डायमेंशन कितना है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। एक क्यूबिकल फॉर्मेट का एक हॉल है। ए फ्लाई स्टार्टिंग at one corner in up at a diagonally opposite corner, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की, वो भी जो डायगोनली कैसे हैं, अपोजिट हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नियरली, तो उस वाली कंडीशंस पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अप्रोक्सीमेशन कितना होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो एक क्यूब सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें समझ में आता रहे कि ये चल कैसा रहा है। जैसे एक ये है, एक ये ऑफ क्यूबिकल ऑफ फॉर्मेट है, यहाँ पर से ये ऑफ फॉर्मेट, ये है, यहाँ ये है, ये है, और एक ये है। ठीक है, इस तरह का एक फॉर्मेट है। वो क्यूब में क्या बोल रहा है, क्यों इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से फ्लाई करके धीरे 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 इस फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इस वाले को हम कोऑर्डिनेट ऑर्डर कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसका 0,0,0 इस तरह से। अगर मैं इस चीज को देखूं तो एक्चुअल में ये पूरे फॉर्मेट में जो फ्लाई का फॉर्मेट है वो 2D में ऑफ सोल्व हो रहा होगा। एक मेरे पास या 3D ऑफ ज्योमेट्री जिसे आप कह दो, उस वाले भी फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन हमें उस फॉर्मेट में जाना ही नहीं है। हमें सिंपल सा एक फॉर्मेट ऑफ यहाँ से लाइट ले जानी है, लाइन ले गए, ठीक, एक ये ट्रायंगल और एक ऑफ फॉर्मेट ये हुआ, इस तरह से हुआ। ठीक, ये पॉइंट अगर हमारे पास O है, A है, और एक कौन सा हो गया, B हो गया। आप देखो ओ ए और ए बी एक दूसरे से कैसे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल ऑफ थीटा है। इसकी लेंथ ए से बी तक की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी मीटर है, 10 मीटर के आसपास आपके पास है। ए बी की लेंथ ऑफ आपके पास क्वेश्चन मेंशन किया है कि ए बी की लेंथ ऑफ 10 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास O से A तक की लेंथ नहीं है, लेकिन आप देखो OA जो है वो इस वाले स्क्वायर के डायगोनल का है। तो ये लेंथ आपके पास कितनी है, ये रेड वाले फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले फॉर्मेट की। ठीक, इसकी लेंथ ऑफ आपके पास कितनी है, अगर आप देखो तो ये वाले की लेंथ आपके पास है 10 मीटर। अगर मैं इसे C कंसीडर कर दूं तो O से C तक आपके पास 10 मीटर है, और A से C तक भी तुम्हारे पास कितना है, 10 मीटर। तो आपके पास दो ऑफ है, तो मेरे पास O से C तक और C से A तक 10 मीटर है। तो OA की लेंथ होगी जो, अगर मैं पाइथागोरस ऑफ थ्योरम अप्लाई करूं तो 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर, इसे आप सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर ऑफ कॉमन लेंगे तो आपके पास जब बाहर आएगा तो वो मेरे पास स्क्वायर रूट से आउटसाइड 10 हो जाएगा, अंदर साइड ऑफ जो बचेगा 1 प्लस ऑफ 1, तो ये 10 रूट 2 हो गया। इसकी लेंथ जो है वो 10 रूट 2 हो गया, और ए से बी तक की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 10 हो गई। तो मुझे ओ से बी तक जो वैल्यूएशन ऑफ मिलेगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तो अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ओ से बी तक की वैल्यू चाहिए, तो ओ से बी की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितना, ओ ए, पैरेललोग्राम एडिशन लो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो नॉर्मल ऑफ हाइपोटेनस ऑफ फाइंड कर लीजिए आप, बस होगी। तो मेरे पास ओ से ए तक की लेंथ प्लस ओ से ए तक की लेंथ का स्क्वायर प्लस ए से बी तक की लेंथ का स्क्वायर। ठीक, तो ओ से ए तक की जो लेंथ है 10 रूट 2 का कैसा है, स्क्वायर है, तो 10 रूट 2 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 प्लस हो, ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर हो पाया, 100 को आप कॉमन लोगे, और स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, अंदर साइड ऑफ स्क्वायर रूट के कितना रहेगा, 2 प्लस 1 3। तो आपके पास आया जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 10 रूट 3 मीटर आया। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, इससे बी नंबर करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए चलते हैं, जो कितना है हमारे पास। ठीक, अब नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक,
एंड रिटर्न एट स्पीड 30 kmph की स्पीड से रिटर्न आता है। जा रहा है ए टू बी के लिए, वो जा रहा है 30 kmph की स्पीड से, और रिटर्न आ रहा है ए टू बी सॉरी ए टू बी जा रहा है 20 kmph और रिटर्न हो रहा है उसी पाथ से 30 kmph। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। तो क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि इस पूरी जर्नी में टोटल ऑफ मेरे पास कितना एवरेज वेलोसिटी होगा, या एवरेज ऑफ स्पीड पूछा है। तो अगर हमारे पास एवरेज ऑफ स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, ये हमारे पास होता है। ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा है पॉइंट ऑफ ए से हम मूव कर रहे हैं, कहां से मूव कर रहे हैं, ए टू मूव कर रहे हैं, कहां के लिए, बी के लिए मूव कर रहे हैं। हमें डिस्टेंस भी नहीं गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये गिवन है कि हमारे पास एक वाली केसेस में 20 kmph जा रहा है और एक वाली केसेस में 30 kmph की ट्रेवल कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का इस वाली केसेस में डिस्टेंस सेम है, कैसा है अपने पास, डिस्टेंस सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वो कौन सा, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस ओ v2। इसमें क्वेश्चन में टाइम नहीं गिवन है, बट हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस सेम है। तो जब डिस्टेंस ऑफ सेम होता है तब हम एवरेज का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हुआ, 2 v1 की वैल्यू ऑफ 20 kmph और v2 की वैल्यू ऑफ, जब रिटर्न हो रहा है तब को हम 30 कंसीडर कर लिए। a से b तक जाते हुए में हमारे पास v1 है और v से a तक रिटर्न आते हुए हमने इसे कितना कंसीडर कर लिया है, v2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो 20 इंटू 30 और 20 प्लस ऑफ 30 कितना हो गया अपने पास, 50 हो गया। ठीक, सॉरी 20 इंटू 30 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में 20 प्लस 30, ये जीरो इससे कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट ऑफ अपने पास ये 5 इस वाले में फॉर्मेट से कैंसिल कर देते हैं तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो अपने पास जो आंसर आया हुआ वो 20 kmph की स्पीड है। ठीक है, सॉरी 24 kmph की स्पीड है। तो अपने पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, बी नंबर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हमारे पास टोटल ऑफ होल जर्नी, उसमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड पूछा था ना, एवरेज स्पीड अपने पास कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब अगर इसके बाद नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए चलते हैं तो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या वो है, ए बॉडी कवर फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी with a velocity 2 meter per second and next 1/3 part of its velocity of 3 meter per second and rest of the journey with velocity 6 meter per second, the average velocity of the body will be। तो अब इसमें हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हालांकि करने के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बॉडी कवर फर्स्ट 1/3, मतलब वो बॉडी क्या है, अपने होल ऑफ जर्नी का 1/3 पार्ट ऑफ कितने टाइम में कवर करता है, 1/3 पार्ट ऑफ इस जर्नी विथ वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कितना है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास x ऑफ डिस्टेंस का कौन सा, मतलब टोटल डिस्टेंस x है, तो वो 1/3 पार्ट ऑफ उसका कितने से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट 1/3 पार्ट मतलब बी टू सी के लिए वो कितने से मूव कर रहा है, नेक्स्ट 1/3 पार्ट वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है एंड रेस्ट ऑफ जर्नी वो अपने पास कितने से चल रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो देखिए पहले वाली केसेस में अगर वो देखो तो मेरे पास होल ऑफ जर्नी को हम कितना कंसीडर कर लिए हैं, x कंसीडर कर लिए। तो x में से अगर 1/3 ऑफ निकाले तो 1/3 ऑफ ये हुआ, तो x में से आप सब्सट्रैक्ट कर दो 2/3 बाय ऑफ x। तो ये वाली जर्नी और ये वाली जर्नी को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा c से d तक की जर्नी, जो कि वो कितने ऑफ से है, वो भी 1/3 ऑफ से आएगा। ठीक, तो 1/3 ऑफ पोर्शन जो रिमेनिंग है वो कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है,
द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आप क्या जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आपके पास होता है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी बोला तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो v एवरेज की जो वैल्यू है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो वो कितना अपने पास x है, टोटल टाइम चाहिए, तो टाइम तो अपने पास है ही नहीं कहीं पर। लेकिन अपने पास एक चीज मालूम है कि अगर मैं ये कहूं कि पहली जर्नी ट्रेवल करने में t1 टाइम, दूसरी जर्नी में t2 और जो लास्ट ऑफ 1/3 पोर्शन उसमें t3 लगा हुआ है, तो पहले वाले पोर्शन की वैल्यू t1 प्लस t2 प्लस ऑफ t3। तो आपके पास ये चीज मालूम है कि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना होता है, टाइम। तो पहले वाले में वेलोसिटी गिवन है आपके पास और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो जो t1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर से, t1 की वैल्यू ऑफ क्या आपके पास आई, कितनी आएगी यहाँ पर से, अगर आप कैलकुलेट करो इस वाले फॉर्मेट से, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट t1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1/3x, और वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 2। तो t1 की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई कितनी, अब देखो यहाँ पर से बस वैल्यू पुट करते चलो, t1 की वैल्यू अब कितनी हो गई, x बाई ओ 6 हो जाएगी। उसी तरह से t2 में भी आप देखो तो x बाई ओ कितना हो जाएगा, 9, और उसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वाले को देखें तो ये x बाई ओ 18 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये तीनों में से एलसीएम ऑफ जब आप लोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 36 आएगा। तो ये कितना हो गया, 6x प्लस ओ 4x प्लस ओ 2x। ठीक, तो उस वाले फॉर्मेट से अब नेक्स्ट फॉर्मेट में आप देखो इसका अगला सॉल्यूशन, तो ये कितना हुआ आपके पास, 6 प्लस 4 10 और एक 12 हुआ था डिनोमिनेटर में, 12x, और ये होल ऑफ डिनोमिनेटर में कितना, 36। अब क्या होगा, 36x अपॉन 12x, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब ये कितना हुआ, ये हो गया आपके पास 3। तो आपके पास कितना आया, जो एवरेज ऑफ वेलोसिटी आई है पूरे फॉर्मेट में वो 3 मीटर पर सेकेंड आई है। कितनी मीटर पर सेकेंड आई है, 3 मीटर पर सेकेंड आई। तो इस वाले का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो गया, ए नंबर। कौन सा नंबर, ए नंबर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाले फॉर्मेट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, ओ सॉरी फोर्थ नंबर, हाँ फोर्थ नंबर। पीछे क्या है इसका सॉल्यूशन, चलिए क्या है, ए कार रन एट कांस्टेंट स्पीड, ओ सॉरी, क्या है क्वेश्चन अपने पास, ए कार रन एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस ऑफ आपके पास कितना क्वेश्चन में आंसर है, 100 मीटर, टेकिंग 62.8 सेकेंड ऑन ईच लेग। मतलब एक 100 मीटर का रेडियस है, उस वाले ट्रैक में वो मूव कर रहा है, तो एक सर्कुलर ऑफ जो मेरे पास लूप कवर कर रहा है वो 62.8 सेकेंड में कवर कर ले रहा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट लैप, मतलब हर कंप्लीट ऑफ लैप में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, और एवरेज मेरे पास क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट लैप और एवरेज स्पीड बोला है। ठीक है, दो चीज की बात किया, तो आप एक चीज समझ लो, सिंपल सी फॉर्मेट में दो ही ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। अगर एक कंप्लीट ऑफ सर्कुलर पाथ है, हर लैप में पूछा तो एक कंप्लीट ऑफ सर्कुलर पाथ का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी होगी आपके पास, 0 होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, 0 होगी। तो उस हिसाब से दो ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट है, ए नंबर और डी नंबर, क्योंकि सर्कुलर में वो दोनों में वेलोसिटी गिवन है, एक में 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे में कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये दो चीज गिवन है। अब उसके बाद कैसा बोला है, अब नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में क्या क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज ऑफ स्पीड बताना है। कौन सा बताना है,
एवरेज ऑफ स्पीड भी बताना है। तो पहले वो फॉर्मेट में वेलोसिटी तो आपके पास आ गई 0, तो मतलब मैं ये डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट है, बचा कौन सा, सी और डी बोला है, ठीक है। तो एक सर्कुलर ऑफ लूप में मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी आएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मेरे पास क्या कह सकते हो आप, स्पीड इज इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एक्चुअल में अब एक सर्कुलर लूप है तो मतलब इसकी डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। तो ये भी कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर ऑफ सी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी 0 और स्पीड भी 0 है। ऑप्शन सिर्फ एक होगा, कौन सा, बी। लेकिन एक सॉल्यूशंस के हिसाब से अगर हमसे ये पूछ लिया होता कि वैल्यू ऑफ स्पीड कितनी होगी, तो ये देख लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, उसकी रेडियस ऑफ 100 मीटर है, तो उस हिसाब से मेरे पास उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, बट उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो हमारे पास इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसके डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं कैसा, 2 पाई आर, सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल। 2 पाई आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, रेडियस तो 100 मीटर है, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला है कि टाइम चाहिए आपके पास, कितना चाहिए, टाइम भी तो आपके पास है। तो अब अगर ये स्पीड पूछा है तो स्पीड इज इक्वल टू आप डायरेक्टली कर लो, डिस्टेंस है 2 पाई आर मतलब इनटू 100, और टाइम बोला है 62.8 सेकेंड, ठीक है। तो 62.8 सेकेंड है, तो यहाँ पर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पर से वैल्यू पुट किए, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 100 हुआ, अपॉन 62 कितना हो गया, 8 हो गया। अगर आप इसको देखो तो ये कितना हुआ आपके पास, 6.28 इंटू 100 अपॉन 62.8 हो गया। इस हिसाब से आपके पास कितना हो गया, देखिए 628 अपॉन 62.8। अब ये दोनों अगर इससे कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ बचेगा कितना आपके पास, 10। कितना होगा, 10। देखो आपका आंसर भी कितना है, 10 है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आप मेथड देख लिए हो, अब मेथड से समझ जाओ आप। मैंने आपको दोनों दिखा दिए, मतलब एलिमिनेशन ऑफ मेथड से भी आप शो हो गए, अब आपको किससे भी शो हो गया, एक सॉल्यूशन ऑफ प्रोसेस है कि कभी अगर मान के चलिए क्वेश्चन के एक पॉइंट में कहीं पर आपको सॉल्व करने के लिए, तो मैं थ्योरी तो ले नहीं रहा, तो मैं उस हिसाब से न्यूमेरिकल के हिसाब से ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप वहां पर तक कवर करते हुए चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन बाय 2s is equal to gt square where g is a constant, the velocity of body at any time। वो पूछ रहा है कि एक बॉडी है कि मेरे पास वो कितना है, 2s is equal to gt square, उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन करता है, जहां पे g कांस्टेंट है तो मुझे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको मालूम है अगर ये s डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही आपने क्या नाम दिया था, वेलोसिटी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसे वन टाइम ऑफ डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो वो भी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टू कांस्टेंट है तो टू बाहर हो जाएगा, और इस वाली केसेस में कितना हुआ, डी बाई ऑफ डी टी इंटू जी टी स्क्वायर, जी भी तो कांस्टेंट ही है, तो आप ये देख सकते हो 2 ds बाई ऑफ dt को आप क्या कहोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू जी कांस्टेंट, और टाइम के रिस्पेक्ट में ऑफ मेरे पास डिफरेंशिएशन हो रहा है, t की पावर में 2 है, तो डिफरेंशिएशन में एक्सपोनेंट टर्म सामने और एक्सपोनेंट से वन ऑफ कम होते हुए चला जाएगा, तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी वाला फॉर्मेट। तो यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, सिर्फ वेलोसिटी पूछा है, तो ये आपके हो गया जी 2 टी, और डिवीजन में 2 2 2 कैंसिल, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जी इंटू कितना है, टी है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो गया, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑफ में, सिक्स वाले में क्या बोला है, ए पार्टिकल हैज वेलोसिटी, क्या बोला है, ए पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी u टूवर्ड्स ईस्ट एट t इज इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी है मेरे पास u, जो कि किसकी डायरेक्शन में है,
ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। इट्स एक्सेलरेट टूवर्ड्स वेस्ट, वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रख रहा है, मतलब डी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। लेट एक्स ए एंड एक्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट सेकेंड एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड। ओके, फर्स्ट सेकेंड एंड 10 सेकेंड, ठीक। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्स ए इज ए ग्रेटर देन ऑफ एक्स बी, x and xb the magnitude of the displacement in the first second and the next second। ओके, ये क्वेश्चंस पे ये तीनों ऑप्शंस में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहली बात, ये क्वेश्चंस इनसफिशिएंट ऑफ डाटा का है, जो ये रिलेशन नहीं बता रहा कि xa और xb एक्चुअल में है कहां पे, किस डायरेक्शंस पे या किस पोजीशंस पे होकर। मुझे सिर्फ क्या बोला, लेट xa एंड xb द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, कैसा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर एजम्पशंस करता कि मैं xa ऑफ मूव किया, ठीक है, ईस्ट की डायरेक्शन में मूव किया, तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। इनिशियल ऑफ टाइम तो मेरे पास 0 है, बट टाइम की वैल्यू कितने टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद। तो लो ये 10 ऑफ पुट कर दिया, फिर उसके बाद कितना है, प्लस ओ, हाफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो a इंटू कितना हो गया, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब मेरे पास कितना हो गया, तो एक्स की जो वैल्यू है वो 10u हो गया, माइनस हो 1/2 a और t की वैल्यू ऑफ 100 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक। और वो भी कैसा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड एंड द नेक्स्ट 10 सेकंड वाले में जो xb की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपने पास, वो आ गई अपने पास कितना, नेक्स्ट ऑफ सेकंड वो 20 हो गया, ठीक है। तो ये 20 u माइनस ऑफ हाफ a, और उसके बाद वो आपके पास ये कितना हो गया, 20 का होल स्क्वायर मतलब 400, ये आपके पास कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया, 200। तो xb इज इक्वल टू 20u माइनस ऑफ 200a। तो ये हम तब तक नहीं कह पा रहे हैं जब तक हमारे पास या तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू ना गिवन हो या किसी और फॉर्मेट की वैल्यू हो ना गिवन हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, 20 ऑफ, ये मेरे पास कितना आ रहा है, के स्क्वायर हुआ, और ये कितना आ रहा है, 50a आ रहा है, कितना आ रहा है, 50a आ रहा है। यहाँ पे टाइम भी तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मेरे पास इनिशियल ऑफ वेलोसिटी का टाइम सर, ठीक। तो इनसफिशिएंट ऑफ डाटा का फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो कि स्टार्ट कर रहा है कहां से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होना चाह रहा है, और कितने सेकंड तक हो रहा है, 30 सेकंड तक हो रहा है। तो जब फर्स्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो फर्स्ट ऑफ 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चल जा रहा है, x1 चल जा रहा है, और नेक्स्ट ऑफ 10 सेकंड में फिर x2, एंड लास्ट ऑफ 10 सेकंड में कितना है, x3 ऑफ ट्रॉली में चल रहा है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट और टाइमिंग और इनिशियल वेलोसिटी में जो रिलेशन इक्वेशन दिखाता है वो कौन सा इक्वेशन होता है, सेकेंड इक्वेशन, जिसकी वैल्यू होती है s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे पास वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो जब फर्स्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा तो x1 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होगी, यहाँ से 0 इंटू टी की वैल्यू ऑफ फर्स्ट 10 सेकेंड 10 हुआ, प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है अपने पास, तो एक्सेलरेशन अपन कितना कंसीडर करेंगे, a कंसीडर करेंगे, टाइम की वैल्यू ऑफ 10 का स्क्वायर हुआ। तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी आपके पास, 1/2 a 10 का स्क्वायर। अभी इसको स्क्वायर में ही रहने देते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि नेक्स्ट ऑफ सेकंड में, कौन से सेकंड में, नेक्स्ट ऑफ सेकंड में वो मेरे पास 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो आपके पास है x2, ठीक है। तो मैं फिर से इनिशियल से लेता हूं, तो अगर नेक्स्ट 10 सेकंड की बात करूंगा तो इनिशियल से कितना टाइम हो जाएगा होगा, अगर नेक्स्ट ऑफ 10 सेकंड की बात करें तो इनिशियल से 20 सेकंड हो जाएगा। ये 0 इंटू 20 प्लस ऑफ हाफ ए, और ये कितना हो गया 20 का
स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है देखिए फर्स्ट ऑफ 10 सेकंड में x1 एजम्पशंस कर रहे हैं, दूसरे वाले में मेरे पास कितना हो गया, ये t2 वाले में ये x2 डिस्टेंस चल रहा है कितने सेकंड में, नेक्स्ट 10 सेकंड में। तो मुझे इस 10 सेकंड का चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ 10 सेकंड वाले से अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दिया तो x2 की वैल्यू मिलेगी। अभी जो मैं निकाला हूँ ये वैल्यू जो मैं फाइंड किया हूँ, ये एक्चुअल में टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से। अगर इस वैल्यू से मैं इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x2 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर से मैं सब्सट्रैक्ट कर दिया x1 की वैल्यू, ये मेरे पास कितना हो गया, हाफ a 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ x1 की वैल्यू हाफ a 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो मैं इसमें से हाफ a को कॉमन ले लिया तो 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ कितने का स्क्वायर हुआ, 10 का स्क्वायर। ये मेरे पास कितना हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये वाले फॉर्मेट से हो गया हाफ, ये कितना हो गया, a अभी अपने पास कॉमन है, ये हो गया 20 माइनस 10 इंटू 20 प्लस ऑफ 10। ठीक है, ये आपके पास हो गया हाफ a और ये हो गया 10 इंटू 30। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका हो गया, x2 का हो गया। सिमिलर टू ऑफ मेरे पास x3 के लिए देखें तो x3 ऑफ डिस्प्लेसमेंट में शुरू से ऑफ कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने पास, एकदम स्टार्टिंग से। अगर एकदम स्टार्टिंग से आप देखो तो यहाँ पर मेरे पास बस 20 की जगह पे कितना आ जाएगा अपने पास इस प्लेस पे, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस वाली केसेस में से हम इस वैल्यू बस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये 20 सेकंड में जो भी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो अगर मैं ये बोलूं कि x3 ऑफ है और ये टोटल ऑफ डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस में से 20 सेकंड में ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टेंस को हम क्या कर दे रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ये कितना हुआ, हाफ a 20 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया कितना, हाफ a, एलसीएम फिर से इसमें से हाफ a को कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर माइनस b का कौन सा स्क्वायर बचा, होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपके पास आएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। तो 30 प्लस ऑफ 20 हो जाएगा आपके पास 50 और 30 माइनस ऑफ 20 कितना हो जाएगा 10। तो ये तीन इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस का अपने पास क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। ठीक है, तो अगर पहले वाले x1 की बात की जाए तो यहाँ पर से अपने पास x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो x1 की वैल्यू जो आपके पास आई है वो कितनी हुई है, हाफ a 10 का स्क्वायर। दूसरा x2 की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, हाफ a 30 इंटू 10। और दूसरा x3 की जो वैल्यू है ये हाफ a आपके पास आई है कितनी, 50 इंटू कितना है आपके पास 10। ये तीन वैल्यू आई है, आप पीछे जाके देख सकते हो यही वैल्यू आई है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में रेशियो पूछा है, x1 रेशियो, x2 रेशियो, x3। तो आप सभी में देखिए हाफ a इंटू 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर को मैं इतना लिख सकता हूँ। फिर रेशियो हाफ ए कितना हो गया अपने पास 30 और ये 10 रेशियो हाफ ए 50 रेशियो 10। आप देखो ये सभी में 10 10 10 और कौन सा ए और हाफ 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 रेशियो x2 रेशियो x3 की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में आएगी 10 30 और 50। अभी भी देखो सभी से आपके में जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 रेशियो 3 रेशियो कितना आएगा 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन करेक्ट है अपने पास वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ऑफ थर्ड। ठीक है, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, अगर इसके बाद आपके पास कभी भी पूछता है किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, हर एक फॉर्मेट में आप आंख बंद करके ये वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, एक 10 सेकंड सेकंड 10 सेकंड और थर्ड ऑफ 10 सेकंड, एटलीस्ट
1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड भी बोला होगा कंटिन्यूअस हो, यहाँ पर बोला हो कि फर्स्ट ऑफ सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड ऑफ सेकंड के लिए उस ड्यूरेशन के लिए आपको फाइंड करना है, तब भी रेशियो सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले। अब क्या क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज बिलो water is h below the top of the well, if v is the velocity of the sound, ठीक, the time t after which the splash is here। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कुआं है जिसकी डेप्थ ऑफ अपने पास कितनी है, इसकी डेप्थ हमारे पास है h, कितनी डेप्थ है इसकी हमारे पास h है, इसके ऊपर हमारे पास कोई एक स्टोन को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रॉप करने से इसका वाटर लेवल ऑफ एच ऑफ है, ये कितने टाइम के बाद हमें सुनाई देगा। ठीक है, तो देखिए पहला तो टाइम हमें ये लगेगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में, एच ऑफ डेप्थ पहुंचने में टाइम कितना ले रहा है, t1। उसके बाद उसी ऑफ स्पीड से देखो साउंड में हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो साउंड ऑफ मेरे पास ऊपर आने में टाइम लेगा, t2 ऑफ टाइम ले रहा हो, तो टोटल ऑफ टाइम जो सुनाई देगा वो हमारे पास कौन सा होगा, t1 प्लस ऑफ t2 टाइम के बाद वो सुनाई देगा ड्रॉप करने के बाद। तो अगर ये बोला है कि एयर की स्पीड कितनी है, v है, तो जैसे यहाँ पर ये पहुंचा, यहाँ पर से साउंड ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लेगा, v ऑफ स्पीड से जाएगा, तो वो यूनिफॉर्मली होगा साउंड। तो t2 की जो वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन कौन सा हो जाएगा, वेलोसिटी। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, t2 की वैल्यू। अब हमें ये फाइंड करना है कि एक्चुअल में वेल के टॉप से वो बॉटम में पहुंचने में कितना टाइम लेगा। ये तो बॉटम से साउंड ऊपर पहुंची है, लेकिन स्टोन भी तो ऊपर से नीचे पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो कितना टाइम ले रहा होगा। देखिए आपके पास टाइम फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट है क्वेश्चन में, और क्या है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, वो भी क्या किया गया, ड्रॉप किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो आपको फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन में मेरे पास रिलेशन देखा था, तो इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड है। इस वाले में जब स्टोन नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होगा, जो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है, वो भी किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में, इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ gt स्क्वायर। ठीक, सॉरी यहाँ पर अगर g आप लोगे, ये कैसी लोगे आप वैल्यू, निगेटिव ऑफ लोगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो नीचे की डायरेक्शन में, t स्क्वायर। टाइम नीचे साइड जाने में कितना अपन कंसीडर किए हैं, t1 कंसीडर किए। ठीक, तो माइनस ऑफ h, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे जा रही तो कितनी होगी, 0 टाइम t1 प्लस ऑफ हाफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अपने पास हो गया माइनस ऑफ g इंटू t1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि t1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। पहले मैं और एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ठीक है, gt1 स्क्वायर माइनस और माइनस कैंसिल, तो t1 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में 2h अपॉन g आएगी। यहाँ से t1 की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 2h अपॉन कितना हो गया, g हो गया। तो टोटल टाइम जो मिलेगा वो t1 प्लस ऑफ कितना हुआ, t2 हुआ। तो t1 की जो वैल्यू है वो 2h बाई ऑफ g टाइम ड्यूरेशन के बाद ये स्टोन ड्रॉप करने के बाद कितना नीचे जाएगा। ठीक है, ये टाइम तक तो हमें कुछ भी साउंड क्रिएट ही नहीं हुआ है, वो बोला है ड्रॉप करने के बाद कितने टाइम बाद सुनाई देगा, इतना टाइम तो स्टोन नीचे जाने में। अब साउंड यूनिफॉर्मली ऊपर की डायरेक्शन पे आएगी, जिसकी ऑफ मेरे पास कितनी टाइम होगा, h बाई ओ v। ये टोटल टाइम के बाद हमें स्टोन की आवाज सुनाई देगी, वो कुएं में गिरा है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, 2h अपॉन g प्लस h बाई v। ठीक, एक ही ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑप्शन के लिए क्वेश्चन के लिए चलते हैं, जो कि अपने पास क्या है, द कोऑर्डिनेट, कैसा क्वेश्चन में गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम t
एक कोऑर्डिनेट ऑफ ए मेरे पास मूविंग पार्टिकल एट अ टाइम t are given x is equal to 5 sin 10t, y is equal to 5 cos 10t. The speed of the particle कितना होगा, स्पीड पूछा है। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट ऑर्डर में मुझे कितना पोजीशन गिवन है, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन गिवन है sin 10t, और y वाले की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास 5 cos 10t। तो स्पीड पूछा है कि मेरे पास उस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, मतलब मेरे पास x एक्सिस की वेलोसिटी और y एक्सिस की वेलोसिटी का क्या कर देना है, समेशन करना है, वेक्टर ऑफ समेशन करके उसका मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक, तो अगर इस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, ये मुझे क्या गिवन करेगा, वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन अपने पास कितना होगा, ये देख लेते हैं, 5 sin 10t। तो 5 आपके पास कैसा है, कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर, और ये कौन सा हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 10t। ठीक, t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो डिफरेंशिएशन में कहां पे आ जाता है, सामने साइड आ जाएगा। और ये मेरे पास इसका साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है अपने पास, cos हो जाएगा। ठीक है, फ्रंट ऑफ में आ गया ये 10, और ये कितना हो गया cos 10t हो गया। ये वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस आपके पास कितनी हो गई, मेरे पास यहाँ पे 50 हो गई, कितनी हो गई 50 cos 10t होगा। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस कितना होगा, ये होगा dy अपॉन dt, और मैं जो ये हुआ, तो इस वाले में से डिफरेंशिएट अगर मैं इसका करूं तो मुझे कितना मिलेगा 5 cos 10t। तो देखिए 5 कांस्टेंट है तो बाहर, cos का डिफरेंशिएशन cos 10t का डिफरेंशिएशन कितना होता है अपने पास 10 माइनस साइन 10t हो जाएगा। ये आपके पास हो -50 साइन 10t। ये वेलोसिटी ऑफ कौन से एक्सिस का है, y एक्सिस का। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ जो v मिलेगा वो अपने पास होगा vx i कैप प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस का j कैप। इसका सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये होगा x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो vx स्क्वायर और vy स्क्वायर का समेशन और उसका स्क्वायर रूट। तो अपने पास ये कितना हुआ, vx की वैल्यू हो 50 cos 10t का स्क्वायर प्लस ओ, अगले बाद मेरे पास कितना हुआ, माइनस ऑफ 50 का कितना हो जाएगा, चलिए -50 साइन 10t का स्क्वायर। तो अगर ये सभी में आप देखिए तो 50 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, और ये कितना हुआ आपके पास cos स्क्वायर 10t प्लस साइन स्क्वायर 10t। ठीक है, अब आप देखिए ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ये जब बाहर आएगा तो ये बस मुझे 1 हो जाएगा, और ये सिर्फ कितना बचेगा, मुझे 50 बचेगा। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50। 50 का होल स्क्वायर कितना होता है, 50 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मेरे पास स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना 50। तो उसकी स्पीड जो होगी वो कितनी होगी अपने पास 50 होगी, कितनी होगी 50। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी मूव विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू ln(x), मतलब वेलोसिटी जो उसकी है वो कितनी है log x मीटर पर सेकेंड है, वेयर x इज द पोजीशन, x किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को। क्वेश्चन में बोल रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0.8, मतलब इस वाली केसेस में अगर ये मेरे पास उसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में मुझे क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो वो ये पूछ रहा है कि वो पॉइंट ऑफ बताइए जब आपके पास एक्सेलरेशन सॉरी फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए। कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो आपको मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं। लेकिन मुझे यहाँ समस्या है
कि वेलोसिटी जो है हमारे पास वो किसके रिस्पेक्ट में है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में है। तो ये सॉल्यूशन तो अपने पास गड़बड़ हो गया। तो उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं इस वाली केसेस में कि मैं dx का डिवीजन और dx का मल्टीप्लिकेशन दोनों कर दिए। तो dv बाई ऑफ dx वाले में तो ये कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको ये मालूम है कि चेंजिंग ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहां से आपके पास आया एक्सेलरेशन की वैल्यू v डॉट ऑफ dv बाई ऑफ कितना हो गया, dx। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू आपके क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, ln x, और डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में ln x हो गया। ठीक, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई ln x, और इसको वन टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन करूंगा, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपके पास कितना हो जाता है, 1/x। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। अब जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा वहीं पर भी फोर्स क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उसी पॉइंट पे फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इस चीज को और थोड़ा डेप्थ में और लेके चलता हूँ कि किस पॉइंट पे वो मेरे पास ऐसा दिखेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, तब हमारे पास ये ln x अपॉन ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो ln x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, जीरो के इक्वल। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चंस पे कि हमारे पास यहाँ पे e की पावर में हम कौन सा ऑफ नंबर पुट करें तो x के ऑफ इक्वल होता चला जाए। जैसे अगर मैं log ऑफ की बात करूं तो आपको पता होगा कि log ऑफ आप कैसे लिखते हो, a की पावर ऑफ x इज इक्वल टू m लिखते हो। क्या लिखते हो, x a की पावर ऑफ x इज इक्वल टू m को log के फॉर्मेट में किस तरह से लिखते हो, log, ये हमारे पास किस में जाता है जस्ट ऑफ मिनट, देखिए इसे हम लिख सकते हैं कैसा, log ऑफ द बेस a m इज इक्वल टू x। तो यहां से इसका बेस में कितना है, e है, तो e की पावर में जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया, x। e की पावर में जीरो आपको कब मिलता है, e की पावर में अगर जीरो आप पुट किए तो 1 हो जाएगा। x की वैल्यू जब 1 मीटर हो जाएगी उस वाली केसेस में आपके पास कितना मिलेगा, फोर्स जीरो मिलेगा। x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 मीटर, कितनी मीटर है, 1 मीटर। तब आपके पास फोर्स कितना हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 1 केजी है। कितना अपने पास, 1 केजी ऑफ इस बॉडी का मास है। इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, उस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 sin 3 pi t i कैप प्लस 3 cos 3 pi t j कैप। उसकी पोजीशन फाइंड करनी है कहाँ पे, t is equal to 1 सेकेंड में। इफ एट t is equal to 0 इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वो मेरे पास कैसे वाले फॉर्मेट में है, ओरिजिन पे है, और उस वाली केसेस पे रेस्ट पे किस टाइम ड्यूरेशन पे, t इज इक्वल टू 0 पे। मुझे उसकी पोजीशन चाहिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो आपको पता है कि जो फोर्स की वैल्यू होती है एक्चुअल में कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर ये चीज होता है तो आपके पास फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 1, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो जो फोर्स वेक्टर की वैल्यू होगी वही एक्सेलरेशन वेक्टर की आएगी। तो यहां से एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 2 sin 3 pi t i कैप प्लस ओ 3 cos 3 pi t j कैप, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक्चुअल में जो है एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हुआ है, एक्स एक्सिस का और एक कौन सा, वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस वाली वैल्यू गिवन करेगा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑर्डर, और वाई एक्सिस वाली वैल्यू गिवन करेगा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए आपको ये चीज मालूम है
कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में डबल डिफरेंशिएशन ऑफ किसका है, पोजीशन का हिस्सा है। कैसा है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन है। एक्सेलरेशन को आप कई बार डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हो ना, उसी तरह से आपको ये मालूम है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसका जस्ट ऑफ रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने पे जो भी वैल्यू आ रही है, अगर मैं वापस उसे इंटीग्रेट कर दूं तो सेम ऑफ फंक्शंस पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो मैं उसी तरह से क्या कर रहा कि एक्सेलरेशन को मैं केस में दो फॉर्मेट में डिवाइड कर रहा, एक ax वाले फॉर्मेट में और एक ay में। तो जो x एक्सिस का एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में x एक्सिस की वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन आया होगा। उसी तरह से y एक्सिस वाला y एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और कैसा आया होगा, ये y एक्सिस की वेलोसिटी को जब आप क्या कियोगे डिफरेंशिएट, तब y एक्सिस का एक्सेलरेशन आया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस वाले फॉर्मेट में ये dvx हुआ, ax डॉट ऑफ dt हुआ, और ये सिमिलर ऑफ अपने पास कितना हुआ यहाँ पर से dvy डॉट ऑफ ay डॉट ऑफ कितना हो गया, dt हो गया। ठीक, अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल टाइम पे दोनों वाले में वो ओरिजिन पे है और किस पे, रेस्ट पे। तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियली 0 0। फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस वाली vx है और y एक्सिस वाली vy। टाइम 0 से लेके किसी और टाइम t तक के लिए हम देखते हैं। ठीक, ये 0 से लेके कहां तक के लिए हुआ, t तक। ठीक, इसका जो इंटीग्रेशन हुआ कांस्टेंट के का इंटीग्रेशन एक मेरे पास किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू dvx, वही आ जाएगा vx आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो वाले फॉर्मेट में ये 0 टू t, और इधर ऑफ अपने पास कितना ax की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 sin 3 pi t dt, और सिमिलर ऑफ vy इज इक्वल टू आपके पास कितना है 0 टू t, और ये आपके पास कितना हो गया 3 cos 3 pi t dt। ठीक है, अब देखिए यहां पर से ये कितना हुआ vx, और 2 कांस्टेंट बाहर, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको मालूम है, माइनस कॉस टी होगा, या साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये देखो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से t का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्मेट में है। तो ऐसी केसेस में जिस भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन पे कैसा हो जाता है, मेरे पास डिवीजन में आता है, बट ये जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3 पाई टी, और डिवीजन में कितना आ गया आपके पास 3 पाई, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आप कर रहे हो 0 टू t के लिए। सिमिलर ओ vy की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, ये 3 cos का इंटीग्रेशन हुआ आपके पास sin 3 पाई t, और डिवीजन में आ गया आपके पास कितना 3 पाई। इंटीग्रेशन आप कहां से कहां तक करोगे 0 टू t तक करोगे। ठीक है, तो vx वाली केसेस में आपके पास कितना हुआ -2 बाई 3 पाई कॉमन ले लीजिए, और इस वाले में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट करिए cos 3 पाई t। ठीक, अपर लिमिट माइनस cos 3 पाई इंटू 0। ठीक, और उसी तरह से vy वाली कंपोनेंट में कितना आया 3 बाई ऑफ 3 पाई, और ये आपके पास ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, साइन 3 पाई वाले में पुट करिए साइन 3 पाई टी माइनस ऑफ टी की वैल्यू ऑफ कितना 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरिटी ऑफ vx माइनस ऑफ 2 बाई ऑफ 3 पाई। अब ये बताइए कितना हुआ आपके पास cos 3 पाई t माइनस 3 इंटू 0, 3 पाई इंटू 0 तो 0, cos 0 की वैल्यू 1।
ये चीज हुआ आपके पास x की कंपोनेंट का फॉर्मेट। तो वी वाई की वैल्यू ऑफ कितना हुआ 1/पाई और ये हो गया साइन 3 पाई टी। ठीक, ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मेट है। ठीक, अब नेक्स्ट ऑफ हम क्या करते हैं, इसको और आगे चलते हैं, जहां पर से हमारे पास कितना आया ये देखते हैं कि इसके बाद ऑफ वैल्यूएशंस अपने पास कितनी है। तो ये है हमारे पास Vx कितनी है, Vx की जो वैल्यू आपके पास आई है -2/3 पाई ब्रैकेट में cos 3 पाई t -1 और Vy की जो वैल्यू है वो 1/पाई कितना है अपने पास sin 3 पाई t। ठीक है, अगर मैं इसे Vx की बात करूं तो इस Vx को एक्चुअल में मैं कितना लिख सकता हूं dx/dt लिख सकता हूं, और सिमिलर ऑफ Vy की वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूं सिमिलरली मैं Vy की वैल्यू को कितना लिख सकता हूं dy/dt लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये चीज है अपने पास, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू कितना हो सकता है ये अपने पास dx इज इक्वल टू अपने पास हो गया vx डॉट dt और सिमिलर ऑफ dy इज इक्वल टू vy डॉट ऑफ कितना हो गया dt। तो यहाँ पर से हम इसे इंटीग्रेट करते हैं और 0 से लेके x तक वो कुछ कोऑर्डिनेट ऑर्डर अपनी वैल्यू चला होगा। टाइम 0 से लेके मेरे पास पोजीशन ही बोला है 1 सेकेंड तक के लिए, सिमिलर ओ 0 टू ये y ऑफ चला होगा और ये कैसा टाइम ड्यूरेशन 0 से 1 सेकेंड, ये x हुआ और vx की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी हो गई यहाँ से 0 टू लेके 1 और vx की वैल्यू हो गई -2/3 पाई। अब अगला फॉर्मेट हुआ cos 3 पाई t -1 डॉट dt और ये सिमिलर ऑफ हो गया y जिसकी वैल्यू ऑफ हो गई 0 टू 1 और vy की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी है 1/पाई साइन 3 पाई t डॉट ऑफ dt। ठीक, ये x की वैल्यू ऑफ कितना हुआ -2/3 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम अंदर साइड। ठीक है, cos 3 पाई का cos का इंटीग्रेशन sin 3 पाई t अपॉन ऑफ कितना हो गया अपने पास 3 पाई सिमिलर ऑफ फॉर्मेट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपके पास कितना हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट 0 टू 1 के लिए, फिर सिमिलर ऑफ हमारे पास ऐसे ही y ऑफ फॉर्मेट के लिए चलेगा। तो ये कितना हुआ 1/पाई और साइन का इंटीग्रेशन -cos 3 पाई t और डिवीजन में 3 पाई आ जाएगा और इसकी वैल्यू 0 से फिर 1 तक। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ फॉर्मेट में -2/3 पाई, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए अपर लिमिट पहले पुट करते हैं साइन 3 पाई अपॉन ऑफ 3 पाई माइनस ऑफ लोअर लिमिट साइन वाले में कितना हुआ साइन 3 पाई इंटू 0, वो मेरे पास कितना होगा 0 ही होगा 3 पाई माइनस ऑफ, अब ये बचेगा अपने पास, तो ये पहला अपर लिमिट ऑफ कितना हुआ 1 माइनस ऑफ 0। ठीक, सिमिलर ऑफ y वाले के लिए कितना हुआ 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं डिनोमिनेटर से, 3 पाई को बाहर निकालते हैं, फिर 3 पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस ऑफ है तो पहले ही से माइनस रहने देते हैं cos 3 पाई t की वैल्यू ऑफ कितनी है अपने पास 1 है 1 माइनस। ठीक है, फिर माइनस कॉस ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 पाई इंटू 0। ठीक है, ये ऑफ फॉर्मेट चलेगा। तो आपके पास इसके बाद ऑफ वैल्यू कितनी हुई x इज इक्वल टू, देखिए माइनस ऑफ 2 ऑफ कितना हुआ 3 पाई। अब ये 1 माइनस ऑफ 0 वाले फॉर्मेट में देखिए साइन 3 पाई की वैल्यू 0, मेरे पास साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0,
और ये साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये मेरे पास माइनस ऑफ कितना बचेगा अंदर साइड 1, ठीक, ये x की वैल्यू है। उसके बाद y वाले के लिए कितना हुआ 1/o 3 पाई स्क्वायर, ठीक। अब देखो cos 3 पाई की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू -1 और cos 3 पाई की वैल्यू वापस हो 1 होगी। ये -1 माइनस माइनस फिर कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हुआ आपके पास cos, इसके बाद अब कितना होगा ये बोलिए, ये माइनस और माइनस और फिर से आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos 3 पाई इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना हुआ 1, तो ये तो आपके पास y की वैल्यू ऑफ जीरो होते चली गई, ठीक। लेकिन यहीं पर गड़बड़ हो गया, x की वैल्यू एक्चुअल में आपके पास आ रही है माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2/3 पाई आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे कहीं पे आप गड़बड़ लिए हो, देखो अच्छे से गौर से देखो, कहीं एक जगह पे आपके पास एक माइनॉरिटीज ऑफ मिस्टेक हो गई है और उस मिस्टेक को आप पकड़ नहीं पाए, देखो अच्छे से, आप एक बार नोटिस तो करके देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए अभी मैं बोला कि cos ऑफ जीरो की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू ऑफ -1, अच्छा मैं उल्टा बोल गया, कोई दिक्कत नहीं, cos जीरो की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू -1 और cos 2 पाई की वैल्यू फिर से 1 और cos 3 पाई की वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है -1 होती है। अगर cos वाली वैल्यू को ये देखिए, यहाँ पर से आप बस वैल्यू पुट करने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऑप्शंस गलत होते चले जाएंगे। cos ऑफ वाले में 3 पाई की वैल्यू पहले से माइनस है और एक माइनस ऑफ 1 फिर से, ठीक, cos 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी माइनस ऑफ 1 होगी, फिर माइनस और माइनस प्लस और cos 0 की वैल्यू ऑफ 1 ही होगी, ठीक। ये आपके पास कितना हुआ y इज इक्वल टू 1/o 3 पाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस और ये कितना हुआ 1 + 1 2 हो गया। तो x के जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर आएंगे वो 2/o, x के जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर आएंगे वो कितने होंगे 2/3 पाई और जो y का कोऑर्डिनेट ऑर्डर होगा वो 2/o कितना हुआ 3 पाई स्क्वायर। तो आपके पास जिस पोजीशन पे 1 सेकेंड के बाद वो पहुंचेगा वो पोजीशन होगा 2/o 3 पाई कोमा 2/o 3 पाई का स्क्वायर। ये पोजीशंस होगी जब मेरे पास ऑब्जेक्ट उस एक्सेलरेशन में 1 सेकेंड के बाद पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हुआ इस हिसाब से अपने पास, देखिए आप पीछे मैं करता हूं, एक बार मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ऑफ हुआ हमारे पास कौन सा, सी नंबर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ से सी नंबर करेक्ट है। इस पूरे सॉल्यूशन को आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, आप ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फोर्स अप्लाई है जिसकी वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, F is equal to BE की पावर में -ct act on a particle whose mass m and whose velocity is 0 है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है F is equal to BE की पावर में -ct act on a particle, वो किस पे अप्लाई कर रहा है पार्टिकल पे जिसका मास m है and whose velocity is 0 at t is equal to 0, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, वो भी किस टाइम ड्यूरेशन पे जीरो टाइम ड्यूरेशन, मतलब इनिशियल टाइम ड्यूरेशन पे, इस टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो उसकी वेलोसिटी वो पूछ रहा है कितने टाइम के बाद, एक मतलब एक लास्ट ऑफ टाइम बोल रहा है कि एक लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास बताना है कि उस इनफाइनाइट टाइम पे हमारे पास वैल्यूएशन कितना होगा। तो हमारे पास जो लॉन्ग टाइम कंसीडर किया हम उसे ये कंसीडर करेंगे कि टाइम कितना हो गया हमारे पास इनफाइनाइट टाइम हो गया, ठीक है। हम नहीं कंसीडर करें, एक लॉन्ग टाइम बोल रहा है तो वो टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखते हैं हम लोग, तो जहां पे फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास कितनी गिवन है, बी ई दी पावर ऑफ -ct गिवन, ठीक है।
और मास कितना गिवन है, m गिवन है और वेलोसिटी पूछा है। तो फोर्स इज इक्वल टू आपके पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पिछले क्वेश्चन में तो मास की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास झंझट ही नहीं था, बट इस क्वेश्चन में मास है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की वैल्यू अपने पास b e दी पावर ऑफ माइनस ct और मास हो गया m, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अभी आप जस्ट देखो कि एक्सेलरेशन को मैं एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट कर दूंगा तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, वेलोसिटी में पहुंच जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई ऑफ dt। तो जहां से आपके पास निकला dv इज इक्वल टू a डॉट ऑफ कितना हो गया, dt हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ऑफ कितना हो गया, dt हो गया। इनिशियल टाइम पे मेरे पास वेलोसिटी 0 है, फाइनल टाइम पे वेलोसिटी कुछ हम कंसीडर करते हैं v कंसीडर कर लेते हैं। टाइम की वैल्यू ऑफ अपने पास 0 से लेके कहां तक जा रहा है, t तक कंसीडर करते हैं, एक लॉन्ग टाइम है, लास्ट में t की वैल्यू को इनफाइनाइट हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये वैल्यू ऑफ कितनी हुई हमारे पास v। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन के इस फॉर्मेट में गिवन है, ठीक। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, यहां से देखते हैं हम लोग। 0 टू t और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, b e दी पावर ऑफ माइनस सी टी अपॉन ऑफ m डॉट डी टी, ठीक है। तो यहां पर से b भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में तो चेंजेस नहीं होगा। 0 टू t e की पावर में माइनस सी टी डॉट ऑफ डी टी, ठीक है। तो आप इस चीज में ये देखो कि मेरे पास यहाँ पर वो फॉर्मेट में कैसा है, e की पावर में माइनस सी टी है, e की पावर में कितना है, माइनस सी टी है। तो आप ये चीज जानते हो कि जब हमें e की पावर में t का इंटीग्रेशन होता है तो वो e की पावर में t आता है। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये dt के वाले फंक्शन को, dt को t वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही तो होगा, लेकिन t के साथ यहाँ एक कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन पे ये जो मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट होगा वो विच सिंबल ऑफ कहां पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन e दी पावर ऑफ माइनस सी टी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है, t तक जा रही है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू अपने पास कितना हुआ, माइनस ऑफ b बाई ऑफ एम सी, और ये फॉर्मेट ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। ये हुआ अपर लिमिट माइनस ऑफ e दी पावर ऑफ 0, e की पावर में 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ऑफ एम सी, और ये हुआ e दी पावर ऑफ माइनस सी टी, और e की पावर में 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक। अब वेलोसिटी पूछा कितने, बहुत लॉन्ग टाइम पे, तो वो लॉन्ग टाइम कितना हो सकता है हमारे पास, ये हम कंसीडर कर लें कि t की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। बस वैल्यू आप पुट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर से ऑफ आपके पास e की पावर में माइनस इनफाइनाइट माइनस ऑफ 1 हुआ। तो e की पावर में माइनस इनफाइनाइट को अगर आप देखो तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और किसी ऑफ वाले केसेस में e की पावर में ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी हो गई, ये मेरे पास 1 बाई ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मेट बनेगा, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 0, और अगर ये 0 हुआ तो ये माइनस ऑफ b बाई ऑफ कितना हुआ, एम सी, 1 बाई ऑफ इनफाइनाइट हो गई एक्चुअल में इसकी वैल्यू। तो 1 बाई ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू को तो हम 0 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि e की पावर में इनफाइनाइट है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, और मेरे पास 1 बाई इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना हुआ, 0 माइनस 1। तो वेलोसिटी की वैल्यू माइनस अंदर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू b बाई ऑफ एम सी आया। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है, तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जहां पे वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, b इज इक्वल टू मेरे पास b बाई ऑफ एम सी आई है, ठीक है।
तो यहाँ पर से आपको ये समझ में आया, ये 12th वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट में आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, इसके पीछे वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस होते हैं जो काफी अच्छे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखते हैं तो वो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है हमारे पास, ठीक है। जैसे इसके बाद अब क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली एट टाइम t is equal to 0 such that its velocity v changes with time of कैसा है t according to the equation v is equal to t square minus t where t is in second and v in a meter per second, ठीक। the time interval which for the particle retarded, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है जो कि मेरे पास टाइम के फॉर्मेट में टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी है, और वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग ऑफ कैसे हो रही है, चेंजेस हो रही है, और वो मेरे पास मूविंग ऑफ करना स्टार्ट किया है, मतलब इनिशियली ऑफ वो जीरो ही था, टी इक्वल टू जीरो पे, और रेक्ट लीनियरली ऑफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि वो टाइम इंटरवल बताना है जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ नहीं, इंटरवल ऑफ टाइम द पार्टिकल रिटार्डेड, पार्टिकल ऑफ रिटार्डेड मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज तभी होगी जबकि केसेस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे होगी, अपोजिट होगी, ठीक। तब बॉडी कैसा करता है, रिटार्ड करता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे अपने पास कितनी है, टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी है, ठीक। तो वन टाइम ऑफ इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, एक्सेलरेशन में पहुंचेंगे। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2t, और वन का डिफरेंशिएशन हो, सॉरी टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और टी का डिफरेंशिएशन 1 हुआ। तो एक्सेलरेशन का जो फंक्शन आया इसी फॉर्मेट में वो कितना हो गया अपने पास 2t माइनस 1, और वेलोसिटी का है टी स्क्वायर माइनस टी, ठीक है। ये अपने पास कितना हो रहा है यहाँ पर से, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2t माइनस 1, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो रिटार्ड हो, रिटार्ड होने के लिए दो केसेस होनी चाहिए कि ये मेरे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट है। तो पहली कंडीशंस मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि वेलोसिटी ग्रेटर देन ऑफ जीरो हो और एक्सेलरेशन लेस देन ऑफ जीरो, ठीक है। तो इस वाली केसेस में कैसा है, कौन सा टाइम मिलेगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू हुई टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी ग्रेटर देन ऑफ जीरो, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हुई 2t माइनस ऑफ 1 लेस देन ऑफ जीरो। तो इस वाले को अगर सॉल्व करें तो टी स्क्वायर, और ये मेरे पास ये माइनस ऑफ सिंबल दूसरे साइड गया तो ये कितना हो गया, टी हो गया। इसकी 1 ऑफ पावर ऑफ कैंसिल आउट हुई दूसरे से, ये टी की पावर में 1 इज अ ग्रेटर देन ऑफ 1, मतलब टाइम जो हो वो ग्रेटर देन ऑफ 1 हो। यहाँ पर से देखते हैं टी ऑफ वाले केसेस में यहाँ पर कैसा हुआ, मुझे इज लेस देन ऑफ 1 बाई ऑफ कितना हो रहा है, 2, मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास रिटार्डेशन कब मिल रही है, अगर ये वाली कंडीशंस में दिखाऊं तो ये टाइम की वैल्यू ऑफ कितना, अगर ये टाइम के फॉर्मेट को कहूं तो अगर ये बोल रहा है कि ये 0 हो और ऐसी वाली केसेस में ये 1 हो और ये 1 बाई ऑफ 2 हो, तो टाइम की वैल्यू 1 बाई 2 से ज्यादा, सॉरी टाइम की वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना किस टाइम पे मेरे पास नेगेटिव मिल रहा है, जब टाइम की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, लेस देन ऑफ 1 बाई 2, मतलब इस साइड, और दूसरा ऑफ वेलोसिटी ऑफ इस साइड। एक ही फॉर्मेट के दो कैलकुलेशंस कैसे हो सकते हैं, टाइम की ऑफ दो अलग अलग डायरेक्शंस ऑफ आ रही है, ठीक। तो टाइम की डायरेक्शन बोल रहा हूँ, मतलब टाइम का दो इंटरवल ऑफ है और उस वाले में वेलोसिटी ऑफ अलग साइड ऑफ है और एक्सेलरेशन ऑफ अलग साइड पे, लेकिन ये कंडीशंस ऑफ पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी कंडीशंस पे चलें, ये फर्स्ट ऑफ कंडीशन के बाद अगर सेकंड ऑफ कंडीशंस पे चलें जहां पे वेलोसिटी ऑफ कैसा हो, लेस देन ऑफ जीरो हो और एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ऑफ कैसा हो, जीरो, तब की केसेस में t इज लेस देन ऑफ 1 और इस वाले में t इज ग्रेटर देन ऑफ 1 बाय 2, ठीक। तो ये वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 बाय 2 से ज्यादा
और 1 से कम, मतलब ये रेंज होगी। अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं, ये t इज इक्वल टू 1/2 हो और ये t इज इक्वल टू कैसा हो 1 हो। इसमें पूरा पार्टिकल एक ही प्लेस पे आ रहा है। आप देखिएगा टाइम ऑफ मेरे पास यहाँ से कैसा हो रहा है, टाइम ग्रेटर देन ऑफ 1/2, मतलब एक्सेलरेशन वाली किस वाली केस में मिलेगा, जब मेरे पास टाइम 1/2 से कैसा ज्यादा और वेलोसिटी क्या बोल रहा है 1 सेकेंड से कम। तो यही वाली रेंज की तो दोनों एक्चुअल में बात कर रहे हैं। मतलब t इज इक्वल टू 1/2 से, मतलब जब टाइम 1/2 से कैसा होगा ग्रेटर देन होगा बट लेस देन ऑफ 1 होगा, तो मुझे रिटार्डेशन मिलेगी। और इस केसेस में कैसा हो रहा था, अगर मैं टाइम की वैल्यू कोई भी पुट करूं तो t की वैल्यू 1/2 से कम, तो ये हुआ, और t की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ 1। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्टिकल एक बार में दो टाइम जोन्स पे मिल रहा हो। एक बार कैसा मिल रहा हो, t की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ 1, अगर ये मैं t1 कह रहा हूं और ये 1/2 कह रहा हूं, तो एक बार इस वाले जोनरा में मिल रहा है 1/2 से कैसा बोल रहा है मेरे पास टाइम की वैल्यू कम, तो ये रेड वाले में। और अगर ये वाले में बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ज्यादा, तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, और ये कैसा ब्लैक वाले में। एक बार में एक पार्टिकल दो पोजीशंस पे कैसे हो सकता है एक टाइम पे, ये मेरे पास दो जगह पे कैसे हो सकता है, या एक पार्टिकल का टू ऑफ डिफरेंट टाइम जोन दिखा रहा है। और इस वाले में एक पार्टिकल मेरे पास एक ही पोजीशंस पे है ना। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक पार्टिकल दो पोजीशंस पे मिले, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है और ये कंडीशन पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन आपको मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो हमारे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास क्या है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को नीचे की डायरेक्शन पे किस स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि with what velocity should another ball be thrown down after 2 सेकेंड। मतलब इसको फेंकने के, मतलब इसको थ्रो करने के कितने सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद एक बॉल दूसरी फेंकी जाती है सेकंड आफ्टर, वो भी कितने सेकंड बाद 2 सेकंड के बाद, सेकंड 2 सेकंड, सो दैट इट कैन हिट द फर्स्ट बॉल इन 2 सेकंड। उसके बाद जब ये फेंकी जाती है, थ्रो की जाती है नीचे की डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से, तो कितने सेकंड के बाद हिट करती है 2 सेकंड के बाद उस बॉल को वो रिटर्न से क्या करती है हिट करती है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस वाली बॉल को किस स्पीड के साथ थ्रो किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, with what velocity should another ball be thrown down after 2 seconds so that it can hit the first ball in 2 seconds, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखें कि इस वाली बॉल को भी उसी हाइट से थ्रो किया गया और इसको भी उसी हाइट से वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रो किया गया है, बट दोनों का टाइम डिफरेंट डिफरेंट है और दोनों की वेलोसिटी भी कैसी है डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये देखिए जब इस वाले को थ्रो किया गया तो इसको पहले थ्रो किया गया, तो 2 सेकंड में ये कुछ ना कुछ ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिया होगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट को इसे कवर करना पड़ेगा कितने सेकंड में 2 सेकंड के बाद, तब तो ये 2 सेकंड के बाद उसे क्या करेगा कोलाइड करेगा, ठीक है। तो पहले ऑफ हम ये देखते हैं कि ये 2 सेकंड में कितने डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, ठीक है। तो इस वाली केसेस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मेट से बात करूं, या फिर पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अगर कितनी डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे की डायरेक्शन में है नीचे की डायरेक्शन में, तो निगेटिव लिख लेते हैं, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनिशियली ऑफ किस साइड है नीचे की डायरेक्शन में, तो -5। टाइम भी कितना हो रहा है अपने पास 2 सेकेंड प्लस ऑफ हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ हो गई -10 और टाइम कितना 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हुआ अपने पास 2 हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो हो गई -10 और ये हो गया
माइनस हो कितना हो गया अपने पास 20। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया अपने पास 30 मीटर का हो गया। मतलब उस 2 सेकंड में पहला ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर चुका होगा, 30 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका होगा। अब उस टाइम पे उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो वो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, तो देखिए अपने पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। मैंने तो आप फर्स्ट यूज करिए, मैंने तो थर्ड यूज करिए। मैं हमेशा इसी केसेस में कौन सी को यूज करता हूँ, फर्स्ट को। तो v फाइनल इज इक्वल टू u फाइनल, सॉरी u इनिशियल या v इनिशियल जिसको बोलते हो आप, v इनिशियल प्लस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल ऑफ वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है। और टाइम ऑफ कितने सेकंड के बाद पूछा वेलोसिटी, 2 सेकंड के बाद। तो v फाइनल इज इक्वल टू, एक सेकंड, पहली बात इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, डाउन साइड। तो ये आपको निगेटिव लेना है। अगर आप सिंबल कंसीडर कर रहे हैं, हर पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो फिर से रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे। ठीक, ये कितना हो गया -20। तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट पार्टिकल की वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। और वो निगेटिव सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में है। ठीक, तो अब अगर मैं ये कहूं कि जो सेकेंड पार्टिकल है और फर्स्ट पार्टिकल है, वो दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने मीटर का है, कितने मीटर का है, 30 मीटर का है। कितने मीटर का है, 30 मीटर का। इस वाली केसेस में इसकी इनिशियल ऑफ वेलोसिटी कितनी है अपने पास, -20 मीटर पर सेकेंड, मतलब डाउनवर्ड है। इसे आप ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि दूसरा भी ऑब्जेक्ट को किस साइड आना पड़ेगा, डाउन साइड आना पड़ेगा। पहले वाले की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड किस साइड है, डाउनवर्ड है। तो अब एक चीज ये देखिए कि इस पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी अप्लाई हो रहा होगा और इस पे भी अप्लाई हो रहा होगा। मतलब दोनों की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। अब इस वाली केसेस में सेकेंड ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ तो फेंका जाना चाहिए, थ्रो किया जाना चाहिए। डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगना चाहिए, इन्हें 2 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन लगना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम अप्लाई करेंगे कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी। कौन से वाले फॉर्मेट से, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब ये वाली केसेस में v2 को कितने सेकंड, मतलब 2 सेकंड में कवर करना है 30 मीटर की डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ दोनों का सेम है तो ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों रिलेटिवली ऑफ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्योंकि अगर एक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है तो दूसरे की भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, के हिसाब से क्या हो रही होगी, चेंजेस हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम और सेम डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, 30 मीटर करना है। तो उस वाली केसेस में दोनों ऑफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस कैसी है, डाउन साइड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कौन सी कर सकते हैं, सेकेंड। ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, तो कौन सी वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। या मैं ये कहूँ इस चीज को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और दोनों को कवर करने के बीच का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने सेकंड की ड्यूरेशन की जरूरत है, 2 सेकंड। तो टाइम तो दोनों के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, सेम होगा। ये v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट 30 है और टाइम ड्यूरेशन कितने सेकंड के बाद कोलाइड करना चाहिए, 2 सेकंड के बाद। ठीक, तो यहाँ पर से ये हुआ v2 माइनस ऑफ, अपने पास किसकी वेलोसिटी नहीं है, 25 की। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो सब्सट्रैक्ट होगा। इज इक्वल टू 30 बाई ऑफ कितना हुआ, 2। तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना हो गया अपने पास, 15 हो गया। अब ये v2 इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, 15 प्लस ऑफ 25, जो कि आपके पास कितना निकल के आया है, ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड आया है। तो सेकंड की जो इनिशियल स्पीड होनी चाहिए वो 40 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, तब जाके
वो 2 सेकंड के बाद क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ बॉडी से कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आपको समझ में आया होगा आई होप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए on the ground. It takes t1 time to reach the point B, but it still continues to move up. If it takes further t2 time to reach the ground from the point B, then height of point B from the ground. तो हाइट की जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर से एक फॉर्मूला मैंने दिया था वो ये आएगी। आपको ये मालूम है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं या थ्रो कर रहा हूं अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो ग्राउंड से यहां तक पहुंचने में अगर वो t1 टाइम ले रहा है और वापस वो रिटर्न करके इस पॉइंट पे पहुंचने में टाइम t2 ले रहा है, और ये t2 टाइम यहां से यहां तक का है ग्राउंड से, ठीक है। अगर ये टाइम ऑफ t2 ले रहा है तो इस पॉइंट की अगर आपको हाइट फाइंड करनी है, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका गया है, थ्रो किया गया है अपवर्ड वर्टिकल, ठीक, तो एक पॉइंट ऑफ बी पे पहुंचा है जिसकी में पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा है t1, और वो अब कंटिन्यूअस मूव कर रहा है और किसी हाइट में जाके वापस वो रिटर्न आ रहा है, फिर से पॉइंट ऑफ बी पे आ रहा है। इस बार उसे टाइम ग्राउंड से फेंके गए टाइम में कितना लग रहा है, t2 ऑफ टाइम ऑफ टेकन कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो इसकी जो हाइट होगी वो आपके पास होगी हाफ जी t1 इंटू t2। ये डायरेक्टली वो के फॉर्मूले के फॉर्मेट में बताया गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे, वर्टिकल ऑफ मोशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी नंबर, ठीक। उसके बाद अगर नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोलता है, balls are thrown vertically upward in such a way that the next ball is thrown when the previous one is at the maximum height. If the maximum height is 5 meter, the number of balls thrown per minute will be। वो ये बोल रहा है कि मेरे पास कैसे कई सारे बॉलों को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। वर्टिकल कैसे, अपवर्ड में इस तरह से थ्रो किया जा रहा है कि मेरे पास दैट द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द प्रीवियस वन, जब एक पहली वाली अगर बॉल मैं कहूं कि वो अपने मैक्सिमम ऑफ हाइट को अचीव कर रही है, उसी टाइम पे दूसरी बॉल को कहां से थ्रो किया जा रहा है, ग्राउंड से थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। इफ द मैक्सिमम हाइट इज, मेरे पास कितना बोल रहा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम हाइट कितना है अपने पास, 5 मीटर है। कौन सा मीटर है, 5 मीटर है मैक्सिमम हाइट। तो क्वेश्चंस पे ये पूछा द नंबर ऑफ बॉल थ्रोन पर मिनट कितना होगा, ठीक है। तो देखिए एक बॉल को जाने में जितना भी टाइम लग रहा हो वो टाइम कितना होगा, t1, ठीक। तो उस टाइम को मतलब एक बॉल को जाने पे जो भी टाइम लग रहा होगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60/t1 कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है, देखिए पहली बॉल को मैं ऐसे फेंका, ये मैक्सिमम हाइट में पहुंचा, अब दूसरी बॉल को उसी टाइम पे फेंकना है मुझे। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक वो गया होगा, ठीक है, तो इसका जो भी वो टाइम होगा उसी टाइम पे मैं कौन सी बॉल को फेंक रहा हूँ, दूसरी टाइम पे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो भी टाइम लग रहा होगा ये पहले बॉल का थ्रोन होगा, उसी तरह से दूसरे बॉल का आएगा, उसी तरह से तीसरे बॉल का। तो मुझे 60 डिवाइडेड बाय वो टाइम पीरियड को कर देना है, तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा, कितने ऑफ बॉल को मैं थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि बॉल को यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। अपने पास हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे आपको मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आपके पास यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं है। अगर एजम्पशन करो आपके पास टाइम भी नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कि यहाँ पर जी ऑफ अप्लाई होगा ऑलवेज भी कैसा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो विथआउट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कौन सा, तीनों फॉर्मेट में आप यूज नहीं कर सकते। पहले में भी इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरे में भी है और तीसरे इक्वेशंस पे भी है।
तो हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, देखिए मुझे फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और क्या है अपने पास डिस्प्लेसमेंट भी। अपने को क्या कैलकुलेट करना है अभी, सॉरी अपने पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी है और क्या अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, और एक्सेलरेशन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी। आप कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन का, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास है नहीं, प्लस ओ 2। एक्सेलरेशन निगेटिव रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड ऑलवेज अप्लाई होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड होगा, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर से वैल्यू आई यू स्क्वायर की, ये आपके पास निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये कितना हो गया 10 इंटू 550 इंटू 2 कितना हो गया 100। तो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई है वो कितनी आ गई है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इनिशियल वेलोसिटी है, देखो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी मिल गया है, फाइनल वेलोसिटी मिल गया है, एक्सेलरेशन है, टाइम आपको फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मेरे पास कितना हो गया है, नीचे की डायरेक्शन में है तो -10, और ये यहाँ से आपको टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो 10t इज इक्वल टू 10। तो पहली बॉल को जो पहुंचने में टाइम लगा है वो कितना सेकेंड है, 1 सेकेंड है। मतलब 1 सेकेंड में एक बॉल पहुंच रही है, तो 1 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम कितना है मेरे पास, 1 सेकेंड है। दूसरी बॉल उसी टाइम पे फेंकूंगा तो 1 मिनट में मतलब कितना, 60 मिनट पे हम कितनी गेंद फेंक सकेंगे, सॉरी ये मिनट है, 1 सेकेंड हो गए, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक, 1 सेकेंड में। तो ये पूछा कि कितने मिनट में, तो 1 मिनट में ऑफ आपके पास कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो आप 60 बॉल्स को क्या कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो मतलब आप 1 मिनट में 60 बॉल्स को क्या कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है, ए डिस्क अरेंज इन वर्टिकल प्लेन, एक ऐसे प्लेन है, एक डिस्क को अरेंज किया गया है, हैज अ टू ग्रोव ऑफ सेम लेंथ, दो ग्रोव्स हैं और कैसे लेंथ के हैं, सेम लेंथ के हैं, डायरेक्टेड अलोंग द वर्टिकल कोड, ठीक, ए बी एंड सी डी, AB and CD as shown in figures, the same particle slide down along AB और CD, the ratio of time AB और CD के बीच का टाइम रेशियो। देखिए दो ग्रुप से मतलब नली टाइप से वो बना हुआ है इस तरह से, एक A है और एक कैसा है B है, इसकी लेंथ ऑफ कितनी है L है, और दूसरा ऑफ कुछ इस तरह से है, ठीक, इसकी भी लेंथ कितनी है अपने पास L है, और ये पॉइंट ऑफ कौन सा है, C है, और ये कौन सा है, D है। एक ग्रुप यहाँ पे है, दूसरा ग्रुप ऑफ यहाँ पे, दोनों को छोड़ा जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये ग्रुप अपने सेकेंड इंड में कुछ टाइम पे पहुंचेगा, जो कि टाइम कितना होगा, AB होगा। उसी तरह से CD वाले में से भी ये ग्रुप यहाँ तक पहुंचेगा, जिसका टाइम कितना होगा अपने पास, CD होगा, ठीक। तो बोल रहा है कि दोनों की रेशियोज को बताना है, और दोनों ही केसेस में बॉल्स को इनिशियली ऑफ किस स्पीड से छोड़ा जा रहा है, 0 ऑफ वेलोसिटी के साथ ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में इस पूरे फॉर्मेट में बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ किस चीज का चेंजेस है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का है। देखिए AB में ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो मतलब इसमें तो ग्रेविटेशनल कितना अप्लाई होगा, G। बट CD आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे प्रेजेंट है, जो कि कौन सा है, 30 डिग्री है। तो आप इसको देखिए ये 30 डिग्री में प्रेजेंट है, क्योंकि ये वर्टिकल से इस साइड से कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे है, ठीक। तो आप देखिए कोई प्लेन होता है जो इंक्लाइंड ऑफ प्लेन होता है, जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में प्रेजेंट है, तो उस वाले में भी कोई भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज टू कैसा होता है, टूवर्ड्स ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो ये जी ऐसा ही अप्लाई होगा। तो ये मेरे पास
ग्रेविटेशनल के दो कंपोनेंट आएंगे, एक जी कॉस थीटा और एक कौन सा होगा, जी साइन थीटा। ठीक है, ये अगर एंगल है तो ये भी थीटा होगा, तो ये ऐसा परपेंडिकुलर सरफेस का जी कॉस थीटा और सरफेस की डायरेक्शन में जी साइन थीटा। तो अब देखिए ग्रुप यहाँ पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इस वाले का लेंथ ऑफ कितना है, मैं अगर कहूँ तो ये एल है, इसकी भी लेंथ कितनी है, एल है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले केसेस के लिए देखूं या ए बी के लिए देखूं कितना टाइम लगता है, देखिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, टाइम पूछा है, तो आप कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे, सेकेंड इक्वेशन का। दोनों में ही लेंथ एल है और दोनों में ही डिस्टेंस ऑफ मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, नीचे की डायरेक्शन पे कंसीडर कर रहा हूँ। ये मेरे पास कैसा है, नेगेटिव ऑफ एल हुआ, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ ए बी की वैल्यू प्लस हो हाफ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में तो माइनस ऑफ जी ही होना है, ठीक। टाइम की वैल्यू टी ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ ये क्वांटिटी ऑफ आपके पास कैसे हो जाएगी, कंप्लीटली 0 हो जाएगी। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ जी टी ए बी का स्क्वायर होगा, ये टाइम ए बी का कैसा हो गया, स्क्वायर। तो टाइम की जो वैल्यू यहां से आई है आपके पास वो कितनी हो गई है, 2L बाय ओ जी का स्क्वायर रूट, ठीक है। उसी तरह से सी डी वाले की बात की जाए तो इसमें भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस साइड अप्लाई हो रहा है, ऐसे डाउन साइड ऑफ इंक्लाइनली ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इसकी भी लेंथ ऑफ मेरे पास माइनस एल, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, टाइम ऑफ सी डी है प्लस हाफ, पर इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी नहीं अप्लाई हो रहा है, सरफेस में ये इस तरह से चल रहा है, तो इस मोशन की डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कौन सा है, जी साइन थीटा है, ठीक है। इनटू टी सी डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले फॉर्मेट से हम इसे कितना लिख सकते हैं, टी सी डी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2L अपॉन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कितनी है, 30 डिग्री है। तो टी सी डी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2L जी साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 2L जी इंटू 1/2 और इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 4L/O(g). तो टाइम पीरियड ऑफ ए बी अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सी डी की अगर बात की जाए, ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ, 2L/g और ये कितना हो गया अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, 4L/O(g). तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एल जी स्क्वायर रूट ऑफ एल जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर से कौन सा कैंसिल आउट होगा, देखिए यहाँ पर 2 है और ये इससे कैंसिल आउट होगा 2, तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, सिर्फ स्क्वायर रूट 2 बचेगा। तो 1/(रूट 2) इस वाली केसेस में दोनों के टाइम पीरियड के बीच का रेशियो है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये एक अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट में है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, कई बार इसको टाइम पीरियड के फॉर्मेट से भी लोग सोल्व करने जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलें। देखिए अब नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। ये हमारे पास कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज निगेटिव एट द पॉइंट। मुझे क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि इस पूरे फॉर्मेट में वर्ड मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, निगेटिव का। तो आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ बनता है
उसका जो स्लोप होता है क्या होता है, स्लोप मतलब x बाई ऑफ टी की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो क्या गिवन करता है, वेलोसिटी। क्या गिवन करता है, वेलोसिटी। तो आप सिंपल से इस ग्राफ में देखो आपका स्लोप पॉजिटिव कहाँ पे है और निगेटिव कहाँ पे। देखो सी वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट ऑफ लाइन बस आप ड्रॉ करो। मैं ब्लैक कलर है तो मैं रेड कलर से यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं रेड ऐसे ये ड्रॉ किया, आप बस देखो ऐसे, ये टेंजेंट ऑफ लाइन, ये एक्स ऑफ एंगल से मेकिंग ऑफ एंगल, मतलब एक्स एक्सिस से मेकिंग ऑफ एंगल, ये थीटा कैसे होगा, लेस देन 90। तो ये तो पॉजिटिव है सी वाला पॉइंट, तो सी ऑलरेडी एलिमिनेट है। उसके बाद अगर डी के लिए देखें तो यहाँ पर एक ऐसे ऑफ टेंजेंट लाइन, तो इसका स्लोप ही 0 है, तो ये भी एलिमिनेट है। अगर मैं बात करूं ई वाले पॉइंट की, तो ई वाले पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ऑफ लाइन ड्रॉ करूं तो वो कैसी होगी हम ये देखते हैं, ठीक है। तो ई वाले पॉइंट पे अगर मैं ये ब्राउन वाली लाइन से ड्रॉ करूं तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखो आपके पास मोर देन ऑफ 90 है, और टेन थीटा की वैल्यू अगर स्लोप ऑफ मोर देन 90 है, मतलब थीटा अगर स्लोप वाली लाइन का मोर देन ऑफ 90 है, तो आप जानते हो कि टेन थीटा की वैल्यू, अगर मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो थीटा की वैल्यू कैसी होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा, साइन। तो यहाँ पे टेन थीटा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, तो स्लोप भी कैसा आएगा, निगेटिव, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, निगेटिव, और एफ में वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ओ कौन सा हुआ, सी, जहां पे मेरे पास कौन सा पॉइंट ऑफ ई है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप कैसा, निगेटिव, मतलब इंस्टेंटेनियस ऑफ वेलोसिटी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि निगेटिव है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्या है, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि एक मेरे पास वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल का है, किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये पूछा है कि 4 सेकेंड में टोटल ऑफ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप कौन गिवन करता है, वेलोसिटी। तो आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर मैं वेलोसिटी इनटू टाइम किया तो ये ग्राफ की क्या गिवन करेगा, एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या गिवन करता है, डिस्प्लेसमेंट गिवन करता है। क्या गिवन करता है, डिस्प्लेसमेंट गिवन करता है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मेट को देखूं तो एक्चुअल में इसके अंदर कितने फॉर्मेट्स ऑफ बन रहे हैं, बस इस चीज को हमें देखना है, ठीक। तो अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ऑफ ले आऊं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। दूसरे ऑफ वाले फॉर्मेट से देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तीसरे ऑफ वाले फॉर्मेट से देखिए ये बीच में, अगर मैं अलग अलग ऑफ रीजन्स की बात करूं, थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को कैसा कर देता हूं, एक सेकेंड। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं, यहाँ पर, ठीक है। अब देखना, आपको मैं एरिया दिखाता हूँ इसकी कितनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, हमें से पेन पेपर चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब चल इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चला गया, टेक्नोलॉजी। चल अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये टोटल कितने टाइप्स के ऑफ सरफेस बने। पहला, आप इस लाइन को देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। थर्ड ऑफ फॉर्मेट, ये ट्रायंगल बन रहा है।
और फोर्थ ऑफ ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो बस आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा ये कितना आता है आपके पास, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले वाले फॉर्मेट के लिए अगर इसके लिए देखने जाए तो इस वाले में ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। आप जानते हो कि ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है, हाफ बेस। ये बेस ये है, इसका कितना है 1 इंटू हाइट। ये ट्रायंगल की कौन सी हो गई, हाइट। हाइट किसके इक्वल है 20 के इक्वल, प्लस ओ दूसरे वाले की एरिया। तो ये मेरे पास ये कितना डिस्टेंस ऑफ है इसका बेस, और ये कैसा हाइट, ये लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल के लिए। ये ब्रेथ ऑफ कितना हुआ, ये 2 हुआ, और ये कितना हो गया 20 हो गया, 2 इंटू 20, ठीक। उसके बाद थर्ड वाले की बात की जाए तो थर्ड वाला ऑफ फॉर्मेट ऑफ कितना होगा, ये वाला ये ट्रायंगल है, ये कैसा अपने पास ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल की एरिया कितनी होगी, ये हाफ। इसका बेस कितना है 2 से स्टार्ट होके 3 तक जा रहा है, ठीक है। हाइट कितनी है 10 से 20 तक की हाइट कितना है 10 है, ठीक, प्लस ओ। उसके बाद फॉर्मेट में मेरे पास कितना है, ये नीचे अपने पास यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल है, ठीक। तो इसकी ये विड्थ ऑफ कितनी है मेरे पास 2 है, और इसकी लेंथ ऑफ कितनी है यहाँ पे 10 है। ये टोटल को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये देखिए, ये पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये हो गया 10 और ये कितना हो गया यहाँ पर ये 5, ठीक। तो ये हो गया 10 प्लस ओ 40 प्लस ओ, ये कितना हो गया 5 इंटू 3 15 प्लस ओ 20, तो कितना हो गया 40 प्लस 10 50, और ये हो गया 60 और 70 70, ये कितना हो गया 70 प्लस ओ 15, ये हो गया 85 मीटर ऑफ डिस्टेंस हो गया, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब समस्या आना स्टार्ट हुई, ठीक है। 4 सेकेंड के लिए बोला है, ट्रेवल ऑफ वाले में टोटल ऑफ एरिया भी बोला है, आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है कहीं पर से, फिर कैसा होगी, फिर तो समस्या आ गई। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन अ 4 सेकेंड बोल रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पर तो आपके पास कोई दिक्कत होनी नहीं थी, दिक्कत सिर्फ एक जगह पे है। आप देखो, थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे बेस कितना आप कंसीडर किए हो 3 कंसीडर किए हो, बट ये बेस ऑफ आपके पास 2 से स्टार्ट होकर ट्रायंगल का कहाँ तक जा रहा है 3 तक। तो इसकी लेंथ ऑफ सिर्फ आपके पास होगी 1, तो ये वैल्यूएशन ऑफ आपके पास कितनी आ जाएगी आप देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 5 बस बचेगा, कितना बचेगा 5 ऑफ बस बच रहा है, और प्लस ऑफ 20 है, ये तो 20 ही है। इसकी ऑफ लेंथ ऑफ कितनी है, यहाँ पर भी आप देखो ये बेस में ये वाले में फिर से यहाँ पे आपकी गड़बड़ी रही जो इस पॉइंट पे, मैं इसका एरर एक भी नहीं हटाऊंगा, जो भी ऑफ एरर है, एरर किसी से भी हो सकता है, बस आपको कैलकुलेशन आराम से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए इसकी ऑफ यहाँ से यहाँ तक बेस कितनी थी 1, ये तो परफेक्ट है, ये वाले में कोई गलती भी नहीं करता, गलती हमेशा सेकेंड वाले से करता है। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो 1 से लेके 2 तक जा रहा है, तो इसकी विड्थ ऑफ सिर्फ कितनी होगी 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ ये वाली एरिया आएगी, ये 1 इंटू 20 है। और इस वाले फॉर्मेट में देखिए ये कितना है आपके पास, ये 1/2 बेस ऑफ 1, बेस कितना है 1 इंटू, अब इसके बाद हाइट तो ये आपने सही दी, ठीक। फिर दूसरे वाले में देखिए रेक्टेंगल की 2 से 4 ऑफ तक वाले में डिस्टेंस कितनी है आपके पास, तो ये 4 माइनस ऑफ 2 2 ही होगा, इंटू हाइट कितना अपने पास 10 है, ठीक। तो अब ये कैलकुलेशन ऑफ सही है, तो आपको आराम से थोड़ा पेशेंस के साथ बनाना। इस तरह क्वेश्चंस में हम हड़बड़ी में कई बार गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि इजी हमें लगते रहता है, तो हमें ये लगता है ये तो हमसे बनता है, तो हमारे पास कहीं पर भी गलती नहीं हुई। एक माइल्डिस ऑफ मिस्टेक आपको आंसर से बहुत दूर ले जा सकती है।
अभी तो ऑप्शन नहीं मैच किया था, कई बार ऑप्शंस भी मैच कर जाते हैं। ठीक, तो पहले वाले का 10 हुआ, दूसरे वाले का 20, तीसरे वाले का 5 और लास्ट ऑफ वाले में कितना हो गया, फिर से 20, 20, 20, 40 और प्लस 10 50 और प्लस 5 55 मीटर ऑफ इसका आंसर होगा। हेंस ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा है अपने पास, करेक्ट है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप आराम से इसको देखो, सॉल्व करो, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए गलती किसी से भी हो सकती है। प्रैक्टिस जितनी बेस्ट होगी उतना बेस्ट ऑफ आप जाते जाओगे। ठीक, पहली बार गलती हो रही है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आप ही को मार्क्स थोड़ी कट होना अभी। अभी आप जितना गलतियां करोगे उतना उससे सीखते जाओ, तो आपके फाइनल ऑफ एग्जामिनेशन पे ये चीजें गलतियां कम होंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।